बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स के आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे? सेकंड लॉ से रिलेटेड होंगे। इसके न्यूमेरिकल्स मोमेंटम से रिलेटेड होंगे। इसके न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन से होंगे। इसके न्यूमेरिकल जो है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड होंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 के पहला जो न्यूमेरिकल है, बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग ड्यू ईस्ट। कहता है एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, 5 kg है, ड्यू ईस्ट के मतलब ईस्ट की जानिब, मशरिक की जानिब ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड इट्स मोमेंटम। कहता है इसका मोमेंटम मालूम करो। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर वेलोसिटी सिर्फ एक दिया हुआ है, दो नहीं दिए हुए हैं, तो ये आपके पास सिंपल वी है। ये आपके पास मास है, ये वी है। आपने मोमेंटम मालूम करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेटा निकालता हूँ। आपको अगर न्यूमेरिकल नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ उसका डेटा निकालो, क्या दिया हुआ है, क्या मांग रहा है। बस आपको फिर अगर 5 नंबर थे 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, सॉल्व करना नहीं आता है, फार्मूला भूल गए हो, आप सिर्फ उसका डेटा निकालो। डेटा निकालने में भी 5 में से 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो केजी दिया हुआ है, केजी जो है वो आपके पास मास का यूनिट है। तो हमने मास इज इक्वल टू यानी m इज इक्वल टू 5 kg लिखा। ये मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी नाम भी दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ था अभी। ये मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी का यूनिट है। तो v इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स मोमेंटम। p इज, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। p ना मालूम है। p का क्या फार्मूला था हमारे पास? p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई v। पढ़ा था हमने मोमेंटम। m की जगह हमने 5 kg लिखा, मल्टीप्लाई अपने जगह पे, v की जगह हमने 10 लिखा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये 50, और ये kg अपने जगह पे, मीटर पर सेकेंड अपने जगह पे, ये मोमेंटम का यूनिट है। तो 50 kg मीटर पर सेकेंड उसका मोमेंटम आ गया। और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मोमेंटम है, डायरेक्शन था, वो मोमेंटम का भी होगा। जिस उसका मोमेंटम डायरेक्शन था ईस्ट की जानिब, ड्यू ईस्ट, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन था ईस्ट की जानिब, तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी ईस्ट की जानिब होगा, टुवर्ड्स ईस्ट होगा। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरा प्रॉब्लम है, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg पुश्ड अलोंग अ स्मूथ सरफेस ऑफ टेबल विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। कहता है एक ब्लॉक है जो लकड़ी से बनी हुई है, ये किसी टेबल पे पड़ा हुआ, किसी जगह पे पड़ा हुआ है। उस ब्लॉक का मास क्या है? 5 kg है। उसका मास 5 kg है। देखो हम लिखा m इज इक्वल टू 5 kg। उसको पुश कर रहा है, मूव कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। फोर्स उस पे जो लग रहा है वो 30 न्यूटन है, तो हमने F को लिखा 30 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन मालूम करे, ए हमारे पास ना मालूम है। तो 5 kg मास था और 30 न्यूटन उसका फोर्स था, ए ना मालूम है। आप ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें ये तीनों हो, एम बी हो, एफ बी हो और ए बी हो। ये आपके पास F इज इक्वल टू m है। ये फार्मूला है न्यूटन का दूसरे कानून के मुताबिक, ये फार्मूला बनता है। इस फार्मूले में ए ना मालूम है, ए अननोन है, ए और m के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। हम ए फाइंड करना चाह रहे हैं। जिस चीज़ को आप फाइंड करना चाहते हैं उसको अकेला छोड़ दो। तो ये ए अकेला छोड़ दो, ये m यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। तो ये f अपान m बन गया। m यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर आके फिर डिवाइड में हो गया, तो f अपान m हो गया। तो अभी इसमें आप लोग वैल्यू पुट करें। F की जगह हमने 30 न्यूटन लिखा, m की जगह हमने 5 kg लिखा। 5 को 30 पे डिवाइड करो, 6 आ गया, और ये न्यूटन पर kg, न्यूटन अपान kg, या इस kg की पावर नीचे 1 है, ऊपर ले जाके ये -1 बन जाता है। लेकिन ए का यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमारे पास न्यूटन पर kg आ गया, तो आप हमेशा ए का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसमें कन्वर्ट करो। तो हम इस न्यूटन अपान kg को इस तरह लिखते हैं, न्यूटन किसके बराबर है? kg मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का है। फोर्स जो है m इंटू ए है, m का क्या है? kg है, मल्टीप्लाई बाई ए का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
नीचे ये kg और ये kg आपस में कैंसिल हो गए, ये kg और ये kg कैंसिल हो गए, हमारे पास m मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया। तो हमने इसकी जगह ये लिख लिया। ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ हमने कहाँ से लाया, यहाँ से लाया। न्यूटन की जगह हमने kg मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, ये kg अपनी जगह पे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 3 का, a car of mass 1500 kg is moving with velocity of 20 मीटर पर सेकंड। कहता है एक कार है जिसका मास 1500 kg है, एक कार है जिसका मास कमियत 1500 kg है, इसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इट इज स्टॉप्ड, जब स्टॉप हो जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, आप लोगों को मालूम है। इन 5 सेकंड, और स्टॉप होने के लिए उसको 5 सेकंड लगते हैं, तो ये टाइम है। बाय अप्लाइंग द ब्रेक, हमें मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 1500 kg, हमने m इज इक्वल टू 1500 kg लिखा, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। इट इज स्टॉप्ड, जब स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, वो हमने 0 लिखा। 5 सेकंड जो है टाइम का यूनिट है वो हमने निकाला। मांग क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन या वाइस एक्सेलरेशन वो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये ए हमारे पास ना मालूम है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, कितना फोर्स उस पर लगता है, एफ ना मालूम है। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करता है, एस ना मालूम है। तो हम सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, वी एफ माइनस वी अपॉन टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये हमने पढ़ा था। वी एफ की जगह आप लोग 0 लगाओ, माइनस अपने जगह पे, वी एफ की जगह आप लोग क्या लगाओ 20, और नीचे क्या है टाइम है, टाइम की जगह आप लोग 5 सेकंड निकालो। ये माइनस 20 से 0 निकालो, माइनस 20 बचता है, नीचे 5 बचता है, इनको आप लोग काटो, माइनस 4 बचता है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है रिटार्डेशन के, एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का क्या मतलब है, वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि उन्होंने ब्रेक लगाया हुआ है, ब्रेक लगाने से उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। पहले 20 था, अभी ज़्यादा वो उसने जो ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी तो कम हो रही है। तो लिहाजा ये माइनस साइन सिर्फ वेलोसिटी की वेलोसिटी में जो कमी आ रही है, डिक्रीज आ रहा है, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये माइनस जो है रिटार्डेशन को शो करता है। अगर कोई आपसे पूछे रिटार्डेशन फिर क्या चीज़ है, आप बोलो वेलोसिटी में कमी, डिक्रीज नहीं वेलोसिटी। दूसरे नंबर पे हमें फोर्स, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स मांग रहा है। फोर्स के लिए हमारे पास इक्वेशन हमेशा होता है m है। फोर्स मालूम करने के लिए m मल्टीप्लाई बाय a, तो m की जगह हमने 1500 kg लिखा, मल्टीप्लाई अपने जगह पे, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। a की जगह हमने लिखा -4, ये लिखा, ये माइनस इंटू प्लस, माइनस 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 6000। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको आप सिंपल माइनस काटो 6000 लिख सकते हो, माइनस सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रहा है, बाकी हमें क्या चाहिए 6000, 6000 न्यूटन जो है उसका फोर्स है। फोर्स एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो अगर आप इसकी जगह ये लगा सकते हो, ये लिखो भी परवाह नहीं है। हम फोर्स न्यूटन है, एक फोर्स एक नंबर है, इसके साथ माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए शो होता है, तो माइनस डायरेक्शन को शो करता है। हमने उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो सिंपल 6000 न्यूटन आ गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमें एस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तीनों आप यूज़ कर सकते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे भी आप मालूम कर सकते हैं, इससे भी मालूम कर सकते हो, और इससे भी मालूम कर सकते हो। ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लाया, यहाँ से। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एवरेज स्पीड क्या होता है, ये वी माना स्पीड, ए वी माना एवरेज। एवरेज स्पीड औसत स्पीड, कुल फासला बटा कुल वक्त, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। मैंने यहाँ से एस मालूम करना है, तो एस को अकेला छोड़ दो, ये टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी। हमेशा अगर आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है, आप उसको टी से मल्टीप्लाई करें, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, इसका मतलब है उसको सम करो, 2 पे डिवाइड करो, क्योंकि स्पीड 2 होते हैं, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड वेलोसिटी कितना, इतना फर्क नहीं है। स्पीड सिर्फ वेक्टर है, स्केलर है, और वेलोसिटी वेक्टर है, बाकी ये दोनों एक ही चीज़ है।
एवरेज स्पीड फिर किस चीज़ के इक्वल है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। एवरेज हमेशा किसी चीज़ का जब एवरेज निकालते हो उसको प्लस करो और तादाद जितना भी उनको उस पर डिवाइड करो। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। तो हमारे पास वेलोसिटीज़ दो है, वी आई और वी एफ। आप किसी चीज़ का एवरेज निकालना चाहते हो उनको जमा करो, प्लस करो, उनकी तादाद पे डिवाइड करो। तो वेलोसिटीज़ दो है, दोनों को जमा कर लिया, ऐड कर लिया और 2 पे तकसीम कर लिया। अगर 3 होते तो तीनों को प्लस करते और उसकी तादाद 3 पे डिवाइड करते। अगर आपके पास 4 चीज़ें हो तो चारों को प्लस करो, उसकी तादाद पे डिवाइड करो। लेकिन यहाँ हमारे पास वेलोसिटीज़ दो है, वी आई और वी एफ है। तो आप वी और एफ को जमा करो, प्लस करो और 2 पे डिवाइड करो। हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई अपने जगह पे, टी अपनी जगह पे। अभी इसमें वैल्यूज पुट करो, वी आई 20 है, प्लस अपनी जगह पे, वी एफ 0 है, ये अपान अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई बाय अपनी जगह पे, टी की जगह आप 5 लगा लो। या टी को मैंने वैसे लिखा है 20 प्लस 0 20 आता है, अपान में 2 अपनी जगह पे, टी की जगह आप लगो क्या लगाओ, 5 लगाओ। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में था टी का वैल्यू क्या था, 5 था। क्वेश्चन में हमारे पास टी का वैल्यू क्या था, 5 था। देखो टी की वैल्यू 5 है, वी आई हमारे पास 20 है। तो मैंने वी आई की जगह 20 लगाया, टी की जगह आप लोगों 5 लगाओ। ये 2 को आप लोग 20 के साथ काटो तो 10 आ जाएगा। 10 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 50 आ गया। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, वो मैंने लगा लिया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, 4 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। मास उसका 10 kg है, एम इज इक्वल 10 kg मैंने लिख लिया। विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड, फोर्स उस पे अमल करता है 4 सेकेंड के लिए। तो टाइम जो है आपके पास 4 सेकेंड है। एंड इट रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। पहले उसका ये इनिशियल वेलोसिटी था, अभी जब उसने फोर्स लगाया 4 सेकेंड के लिए, हाँ फोर्स जब लगाया तो 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। ये v1, ये vf। फाइंड द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने से पहले उसका मोमेंटम क्या था, फोर्स लगाने के बाद उसका मोमेंटम क्या है। सबसे पहले हम उसका डेटा निकालते हैं। एम हमारे पास 10 kg है, ये वी आई है, टाइम हमारे पास 4 सेकेंड है, ये आपके पास वी एफ है। फाइंड द मोमेंटम बिफोर, बिफोर का मतलब है हम वी आई मालूम करते हैं, इनिशियल मोमेंटम। एंड आफ्टर मतलब उसका फाइनल मालूम करते हैं। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू एम वी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपके पास इनिशियल मोमेंटम बिफोर फोर्स मालूम करते हैं, आप इसको आई नाम दे दो, पी आई नाम दे दो, तो वी भी आपके पास आई हो जाएगा। एम दोनों के लिए सेम है, वी आई होगा। अगर आप फाइनल निकालना चाहते हो तो ये पी एफ इज इक्वल टू एम और इसके लिए आप वी एफ लिखो। जो बिफोर वाला है उसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करेंगे, जो फाइनल वाला है उसके लिए, जो आफ्टर है उसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रेक लगाया है, ब्रेक के बाद उसकी दूसरी वेलोसिटी आई है, तो बिफोर वाले के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करेंगे और आफ्टर वाले के, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के लिए हम फाइनल वेलोसिटी यूज़ करेंगे। बिफोर वाले का को हम डिनोट करते हैं पी आई से, या उसको P1 आप नाम दे दो तो ये MV1 आ जाएगा, या इसको P2 नाम दे दो, या PI या PF या P1 P2, वो अब मसला नहीं है। तो मैंने इसको P1 या PI से डिनोट किया, वो MV1 के इक्वल है। वैसे मोमेंटम M इंटू V होता है, ये बिफोर वाले के लिए, तो हम इसका इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। वैल्यूज पुट करो, M की जगह 10 kg, मल्टीप्लाई आपने जगह भी वे हमारे पास 10 था, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 100, ये kg अपने जगह पे, ये मीटर पर सेकेंड अपने जगह पे। आफ्टर के लिए हम PF लेते हैं, PF उसको नाम देते हैं PF या P2। इसके लिए हम फिर फाइनल वेलोसिटी लेंगे, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी लिया था, इसके लिए आप लोग फाइनल वेलोसिटी ले लो। तो M जो है 10 kg, मल्टीप्लाई अपने जगह पे, VF की जगह हमने 2 लगाया क्योंकि VF की वैल्यू 2 थी। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 2 20, ये kg अपने जगह पे, ये मीटर पर सेकेंड अपने जगह पे, ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम आ गया, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाला मोमेंटम आ गया। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद 1-2 प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो बहुत आसान थे। उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला था, फोर्स वाला था, वो आप लोग खुद फाइंड कर सकते हो।
ये एक फ्रिक्शन से रिलेटेड है, ये मैं करवा दूंगा। अ ब्लॉक वेविंग 10 न्यूटन, कहता है एक ब्लॉक है जिसका वेट 10 न्यूटन है, इज लाइंग ऑन अ वुडन टेबल, एक लकड़ी के टेबल पे पड़ा हुआ है, उसका वेट जो है वो नीचे की जाने फोर्स लगाता है, तो उसके अपोजिट आर भी आता है, आर उसका भी आर भी 10 न्यूटन होगा। डब्ल्यू 10 न्यूटन है तो आर भी 10 न्यूटन है, क्योंकि आर और डब्ल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ म्यू एस क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4 बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्लॉक एंड टेबल और ब्लॉक के दरमियान जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0.5 है, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो 0.4 है। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक में मूव, हम ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा ले कि वो मूव करे। द ब्लॉक में मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको आप लोग समझे, ये हमारे पास क्या है, W है, W इज इक्वल 10 न्यूटन, और इसको आप R भी ले सकते हो क्योंकि W और R बराबर है, हमने थ्योरी में पढ़ा था, R भी ले सकते हो। ये म्यू एस दिया हुआ है, म्यू के दिया हुआ है, मांग रहा है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक में मूव, कहता है ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाएं। अभी तक ब्लॉक मूव नहीं हुआ है, ब्लॉक मूव नहीं हुआ है, कहता है मूव नहीं हुआ है, मूव करने के लिए फोर्स कितना लगाएं, तो ये आपके पास स्टैटिक फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। आप एफ एस मालूम करना चाहते हैं। द ब्लॉक में मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहता है ब्लॉक मूव तो हो गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सिर्फ चले, तो यहाँ पर ब्लॉक मूव हुआ है, तो यहाँ पर जो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन वाला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन वाला यूज़ करेंगे, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन वाला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये W है, W हमने कहा स्टैटिक फोर्स, अच्छा W हमारे पास 10 न्यूटन है, म्यू एस दिया हुआ है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक बोलते हैं, इसको म्यू एस निकलते हैं, ये हमारे पास 0.5 है। म्यू के दिया हुआ है, ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5 है। क्या चाहिए, द ब्लॉक में मूव, ब्लॉक मूव नहीं हुआ है, मूव करना चाहिए, मूव नहीं हुआ है, तो ये आपके पास स्टैटिक फोर्स है। मोमेंट से पहले जो फोर्स है वो स्टैटिक फोर्स है। फिर जो है द ब्लॉक में मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहता है मूव तो हो रहा है, सिर्फ वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ये आपके पास मूव तो हो रहा है, तो ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव कर रही है लेकिन फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये मालूम करने के लिए हम एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये उसका फार्मूला था, स्टैटिक फ्रिक्शन का हमने थ्योरी में पढ़ा था, म्यू एस इंटू आर या म्यू एस इंटू डब्ल्यू, आप दोनों लिख सकते हो, आर और डब्ल्यू बराबर होते हैं। अगर आप आर दिया हुआ है आप आर यूज़ करें, अगर डब्ल्यू दिया हुआ है आप डब्ल्यू यूज़ करें। हमारे पास असल फार्मूले में क्या था, हमारे पास फार्मूले में आर था, अब इस आर को हम रिप्लेस करते हैं डब्ल्यू से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डब्ल्यू दिया हुआ है, तो मैंने इस आर की जगह डब्ल्यू लगाया। अभी ये हमारे पास फार्मूला बन गया, म्यू एस की जगह उसका वैल्यू लगाओ 0.5, मल्टीप्लाई अपने जगह पे डब्ल्यू हमारे पास 10 न्यूटन है, इनको मल्टीप्लाई करो आपके पास 5 न्यूटन आ जाएगा। ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ये कैसे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10, पॉइंट की जगह 1 लगाओ, 5 की जगह 0 लगाओ, हमेशा पॉइंट की जगह 1 लगता है, उसके बाद एक नंबर है तो 1 0 लगाओ, 2 नंबर है तो 2 0 लगाओ, 3 नंबर है तो 3 0 लगाओ, तो पॉइंट के बाद एक नंबर था ये 0, ये 0 कट गए, 5 1 जा 5 बच गया। दूसरे नंबर पे काइनेटिक फ्रिक्शन ना मालूम है, वो मालूम करना चाहते हैं, उसका क्या फार्मूला है, म्यू के इंटू आर। म्यू के की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू नहीं है, आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आर को हम रिप्लेस करते हैं डब्ल्यू से, क्योंकि आर और डब्ल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने आर की जगह डब्ल्यू लगाया। फिर अभी इसमें वैल्यू पुट करो, म्यू के 0.5 मल्टीप्लाई अपने जगह पे, मैंने इसको मूव किया, मैंने इसको रिमूव किया, म्यू के अपने जगह पे, आर की जगह आप लोग लिखो डब्ल्यू। अभी म्यू की जगह 0.5 मल्टीप्लाई अपने जगह पे, डब्ल्यू की जगह 10, इनको मल्टीप्लाई करो आपके पास 4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स हो गए, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 का ये न्यूमेरिकल्स हो गए। इसमें हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ा, न्यूमेरिकल्स पढ़े, हमने मोमेंटम के बारे में पढ़े, और हमने यहाँ पर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इनके बारे में पढ़ा। ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गए। 1 2 न्यूमेरिकल्स मैंने छोड़ दिए, वो आसान थे, वो आप लोग खुद करें।